राम 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 राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्या आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा चरित्र का पावन सीखने का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं और कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी कि महाराज दशरथ जो अवधपति हैं, एक बार उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। एक बार भूपति मन माही। भई गलानि मोरे सुत नाही। तो उस समय गुरु जी की शरण में गए, गुरुदेव के पास गए और जब उनके पास गए गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। तब गुरुदेव ने महाराज दशरथ को कहा कि हे महाराज, आप धीरज धारण कीजिए। आपकी चतुर्थ अवस्था आ गई है। अब आपको एक नहीं चार चार पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धरहूं धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चार चार पुत्र रत्न की प्राप्त होगी और वह जगत का कल्याण करने वाले होंगे। अब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंगी को बुलवाया है। ये ऋषि श्रृंगी कौन है? तो ऋषि श्रृंग यह जो रामायण काल वाले हैं ये अलग हैं, और जो हमने भागवत में एक शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का वर्णन सुना जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया, तो यहाँ पर जिन श्रृंगी की कथा आती है इन्हें ऋषि श्रृंग भी कहा जाता है। तो जो प्रभु श्री राम जी की एक बड़ी बहन कही जाती हैं शांता, जिनका नाम था, ये सुमित्रा की पुत्री थी। तो शांता का विवाह महर्षि बिंभांडक के पुत्र श्रृंगी से हुआ। अच्छा, ये श्रृंगी का जन्म किस प्रकार हुआ और बिंभांडक इनके जो पिता हुए, तो कहते हैं कि एक बार ये नदी में स्नान कर रहे थे, तभी इनके तेज का जो है वहां पर प्रवाह हुआ जल में, और एक हिरणी ने उसका पान किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ।
यानी हिरण के गर्भ से इनका जन्म हुआ, और इसीलिए उनको श्रृंग भी कहा जाता है। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल पैदावार की मदद के लिए, यानी खेती नहीं हो पा रही थी अच्छे से, तो वह राजा रोमपाद के पास गए कि महाराज हमारी कुछ सहायता कीजिए, फसल अच्छी नहीं हुई, हम सब परेशान हैं। लेकिन राजा रोमपाद उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जो ब्राह्मण आए थे वह देवराज इंद्र के बड़े भक्त थे, तो अपने भक्त का जब अनादर देखा देवराज इंद्र ने, तो वह क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के इंद्रदेव ने रोमपाद के राज्य में भी बारिश बंद कर दी, और वहां भी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो वही राजा रोमपाद वहां पर बारिश करवाने हेतु एक यज्ञ करवाते हैं। राजा ने, रोमपाद जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया यज्ञ करने के लिए, और जब ऋषि श्रृंगी के द्वारा वहां पर यज्ञ हुआ तो वहां भारी वर्षा हुई, सब बड़े प्रसन्न हुए, और वहां पर आनंद ही आनंद हो गया। तभी रोमपाद जी और उनकी जो पत्नी थी, वर्षणी नाम था, इन दोनों ने जो गोद ली हुई पुत्री थी, इन्होंने गोद ले लिया था वही शांता को, तो उसी पुत्री शांता का हाथ श्रृंगी ऋषि को देने का फैसला किया, और इनका जो है फिर विवाह हुआ। तो आज वही श्रृंगी ऋषि आए हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए, उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। और जब ऋषि श्रृंगी जैसे जो है आचार्य के द्वारा इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ, तो यज्ञ नारायण जो है स्वयं प्रसन्न होकर के वहां पर चरु लेकर के, प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। उन्होंने महाराज दशरथ को वह प्रसाद दिया कि लीजिए, अपने तीनों रानियों में यथा योग्य इसको बांट दीजिए, यह पाएंगी। वह पायस थी, खीर थी, तो उस पायस को आधा भाग तो महाराज दशरथ ने कौशल्या मैया को दिया, और आधे के जो है आधे आधे भाग करके, दो भाग करके, एक जो है सुमित्रा को, एक कैकेयी को दिया। अब उसके बाद भी जो एक भाग बच गया था, तो उसके फिर दो भाग हुए, और राजा ने उनकी उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ से जो है सुमित्रा को प्रदान किया, जिससे सुमित्रा को फिर बाद में दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार समय आने पर शुभ संयोग हुआ, और तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब इधर पूरे अवध में बड़ी प्रसन्नता छा गई है। सज्जनों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लीला से ही वह गर्भ में आए माता कौशल्या के, तो सभी पूरे लोक में सुख संपत्ति छा गई। जा दीनाते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार गर्भ में आए हैं, तब तो माताओं का जो है सौंदर्य, उनका तेज कहना ही क्या। भगवान तो अंशों सहित आए हैं, और माता कौशल्या का जो स्वरूप है, यह तो बहुत ही जो है तो दिव्य हो गया आभा मंडल। सारा जो महाराज सृष्टि का नियम है यहाँ पर पूरा बदल गया। जो जिस ऋतु में फल नहीं लगते थे, उस ऋतु में उसमें भी महाराज सब फलों ने महाराज फूल फल देना प्रारंभ कर दिया। यानी सृष्टि ने नियम बदल दिया। जो उस जो, जो उस समय पर फल होने वाले नहीं थे, वो भी महाराज सुंदर जो है फूल फल से लद करके वह शाखाएं झुक गई, इतने आनंदित हो गए। किसी ने पूछा सृष्टि से कि क्यों रे सृष्टि, तूने अपना नियम क्यों बदल दिया? तो सृष्टि मानो मुस्कुरा करके कहती है
कि जब सृष्टा ही नियम बदलने के लिए तैयार है, यानी जब बाप ही बेटा बनने को तैयार है, जब सागर ही सरिता से मिलने के लिए तैयार है, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने नियम क्यों बदला। अरे भगवान वो तो सबके परमपिता परमात्मा है, आज वह भी बेटा बनने जा रहे हैं। तो जब वह नियम बदलने को तैयार है सृष्टा, तो हम उनकी बनाई हुई सृष्टि हैं। अब इधर भगवान के सुंदर आने के पहले ही इतना सुंदर वातावरण हो गया है अवध धाम का। अयोध्या की गलियों में साधु संत कीर्तन करते हुए डोल रहे हैं, और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जगह जगह पर जो है सुंदर नाम जो है तो संकीर्तन चल रहा है, सब प्रभु का भजन कर रहे हैं। साधु संत तो महाराज नाच नाच करके प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं। सारे लोग अवध के आनंदित हैं, क्योंकि अब प्रभु के प्रकट होने का समय नजदीक आ चुका है। योग लग्न ग्रह तिथि नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए, क्योंकि हमारे रामलला सरकार के ही सब बनाए हुए हैं। अब उनके आने के समय वह सब क्यों ना जो है तो शुभ हो जाए। जब प्रभु राघव आए तो उस समय कौन सी तिथि थी? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। आहा, प्रभु हमारे राघव के आने के समय नवमी तिथि थी, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, भगवान को प्रिय लगने वाला अभिजित हरि प्रीता अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न का समय है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न बहुत ज्यादा धूप है न बहुत ज्यादा ठंड है, और शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है महाराज। देवता लोग बड़े हर्षित हैं, संतों के मन में आनंद है, सब लोग प्रफुल्लित हैं। वन में तरह तरह के वृक्षों के फूल फूले हुए हैं, पर्वत के समूह आज मणियों से जगमगा रहे हैं महाराज। सारी नदियां आज अमृत की धारा बहा रही हैं। बंधु माताओं कौशल्या माता भवन से बाहर निकलना बंद कर दी हैं। अब गर्भ के स्पष्ट संकेत कि बस अब वह समय नजदीक आ गया है जब राघव लाल हमारे इस धारा धाम पर जो है अवतरित होने वाले हैं। आज प्रातः काल माता कौशल्या सरजू में स्नान करके आई है, और उन्होंने श्वेत परिधान धारण किया है, माँ ने केस खुले रखे हैं। माँ अपने भवन में प्रवेश की हैं, सेवक सेविकाओं को आदेश दिया है कि आप सब जाइए, हमें आज भगवान की विशेष पूजा करनी है। सेवक सेविकाएं ज्यादा दूर महारानी को अकेला छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वह बस अब समय नजदीक आ चुका है। वह सब छुप करके देख रहे हैं, और बंधु माताओं, माता कौशल्या आज चतुर्भुज नारायण श्री हरि के प्रतिमा के सामने बैठ गई हैं, गहरे ध्यान में डूब गई हैं। और माता कौशल्या प्रतिदिन से आज ज्यादा जो है तो उनका आभा मंडल का प्रकाश है, तेज है, वह ज्यादा तेजस्विनी लग रही है। माँ के चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया, और माता के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल जागृत हो गया है। माँ को लगता है कि कोई दिव्य वस्तु है जो शरीर से बाहर आना चाहती है। और सज्जनों, जैसे ही घड़ी के ठीक दोपहर को 12 बजे
वैसे ही भगवान श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने जो है प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है। और जैसे ही प्रकट हुए महाराज, आनंद ही आनंद छा गया। भय प्रगट के प्राला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप जो है दर्शन कर रही हैं, विचार कर रही हैं, अद्भुत रूप विचारी। और लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज याद बुध चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी आस्तित तोरी, कह विधि करहूं बनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम पुरुषोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चाहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही, ते न परही भवकूपा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुंदर भगवान अद्भुत स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा दिव्य चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का। दिव्य स्वरूप को देख करके माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई है। कहने लगी कि हे प्रभु, बेटा बन करके आए हैं कि बाप बन करके आए हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मैया, मैं तो बेटा ही बन करके आया हूं आपका। मैया ने कहा, तो जन्म लेने वाले जो बेटा होते हैं इतने बड़े नहीं होते जितने आप हैं। भगवान ने कहा, ठीक है मैया, मैं अभी छोटा बन जाता हूँ। भगवान छोटे से बन गए, लेकिन अभी भी उनका जो स्वरूप है, अभी भी उनका जो है विग्रह है, वह चतुर्भुज रूप में है। माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु, संसार में जो जन्म लेते हैं बालक ना, वो 4 हाथ वाले नहीं होते हैं, 2 हाथ वाले होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं। ऐसे आप भी बन जाइए। भगवान ने कहा, ठीक है महाराज। भगवान 2 हाथों वाले बन गए। और अब माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु अब रोइए भी, क्योंकि जब बालक जन्म लेते हैं तो रोते हैं। भगवान कहने लगे, मैया रोना भी पड़ेगा। तो माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु, जब भक्त आपको रो रो करके पुकारते हैं, आज आप भक्तों के लिए नहीं रो सकते हैं? तभी कृपा के सागर भगवान जो है श्री राघवेंद्र सरकार माता के स्वभाव से रीझ गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान प्राकृत शिशु रूप धारण करके रोना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया है, सज्जनों, चारों तरफ रोने की आवाज जो है तो गूंज गई है। सुन शिशु रुदन
परम प्रिय बानी, असंभ्रम चली आई सब रानी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे की रोने की आवाज सुन करके सभी रानियां भागी भागी चली आई, दास दासियां चली आई महाराज। और आनंद में मग्न होकर के इधर महाराज दशरथ पूछ रहे हैं दासियों से, अरे क्या हुआ? दासियों ने कहा महाराज कुछ नहीं हुआ। महाराज ने कहा अरे बताओ क्या हुआ? दासियों ने कहा महाराज ऐसे नहीं बताएंगी, पहले कुछ बधाई देंगे तब बताएंगी। महाराज ने कहा कि हाँ, और महाराज दशरथ ने खूब बधाई दिया। तो वैसे ही दासियों ने कहा महाराज कौशल्या मैया के गोद में सुंदर सा प्यारा सा राजकुमार लल्ला हुआ है। ओहो, दशरथ जी ने जैसे ही अपने कानों से यह शुभ समाचार सुना, उनके आनंद उत्साह का ठिकाना ना रहा। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, अकहा बुलाई बजावहु बाजा। महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं महाराज कि आज यह सुंदर सुखद समाचार सुनते ही वह ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। आनंद ही आनंद है। सुमंत्र जी को तुरंत बुलाए और कहने लगे अरे बाजा जो है गाजा वालों को बुलवाओ और सुंदर जो है बाजा बजाओ महाराज, सुंदर उत्साह और उत्सव हो। इस प्रकार महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। अब इधर सुंदर बधाई होने लगी और शुभ जो है शुभ शुभ सुंदर जो शगुन होते हैं वो सब यहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं महाराज। अवध में आज आनंद ही आनंद है। हाँ, तो बोलिए रामलला सरकार की जय, तीनों मैया की जय, महाराज दशरथ की जय, अयोध्या धाम की जय। आज यहीं तक। और आप लोगों में से पूर्वी जी है गाती हैं, तो कोई आज भजन प्रभु राघवेंद्र सरकार के जो है प्राकट्य के उपलक्ष्य में सुनाएंगे। पहले चौपाई सुना दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग भजन भी सुना दीजिएगा जो जो सुनाना चाहें। जय जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, पूर्वी जी हैं, है ना, तनु शर्मा जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, नेहा जी है। चलिए चौपाई सुनाइए, उसके बाद भजन आगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, राधे राधे सुनाइए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पाही मातु भवानी। जानि प्रिया आदरवति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। हरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। देहं श्राप की मरहं जाई, जगत मोर उपहास कराई। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे प्रभु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किन मेरे।
जग पे हूँ जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। जेई पर कृपा न करई पुरारी, सो न पावे मुनि भगत हमारी। आसे उर्धरी मही विचरऊं जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे सुनाइए। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देहं श्राप की मरिहं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और कौन है जो नहीं सुनाए? जी गुरु जी, प्रणाम जी। सुनाइए सुनाइए। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धर नर बेसा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। धर्म धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। प्रणाम। राधे राधे। और